मतलब तू का चाहता रह कि राजा के बेटवे राजा बनत रहिए संग, हम सोच लेनी तो गुनाहगार हो गए नी। और गुरु जी ने देश के बारे में बताया कि देश आखिर होता क्या है। बहुत सारे स्कूल हैं जो फादर 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 कहना सिखाते हैं। मेरा संगठन ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि देश के अंदर ही बम फोड़ दो और देश के लोगों का ही नुकसान करो। मैं कुछ भी करूंगा, मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूं। राइट हैंड से मैं काम करता हूं। हाँ। राइट काम करता हूं। अब लोग राइट विंगर समझे, लेफ्ट विंगर समझे, सेंट्रल विंगर समझे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जैसे लोगों से कौन सी लड़की शादी करेगी जिसके ऊपर 18 केस है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिद्धों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहा कि 1.25 लाख दुश्मन का फौज खड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है, अकेले लड़ जाओ। 9 महीने जेल में रहने के बाद मनीष कश्यप से लगातार ये क्वेश्चन हो रहा था। लोग पूछ रहे थे कि क्या मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद पत्रकारिता करेंगे, फिर से माइक उठाएंगे, फिर से गरीबों की आवाज वो बनेंगे। अब इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप उपस्थित हैं। उससे पहले नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या पत्रकारिता जो आप पहले किया करते थे, माइक उठा के आप अलग अलग जगहों पर जाते थे, वो कब से देखने को मिलेगा लोगों को? वो तो चालू है। हाँ। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला उस दिन से चालू है। उस दिन से माइक मेरे साथ है और मैं माइक के साथ हूँ। मैं क्यों डरूंगा? और मैं पहले जो करता था वो आज भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। एक प्रश्न लोग हमेशा करता है, ट्विटर पे ट्रेंड आप जरूर करते हैं, लेकिन जो विरोधी होते हैं ये प्रश्न करते हैं कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। वो कहते हैं कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है, और हम पूछते हैं आपसे कि आपने ऐसा कौन सा अपराध किए हैं जिससे आपको लोग आदतन अपराधी कह रहे हैं? मुगल के नज़र में जो है गुरु गोविंद सिंह का स्थान क्या था वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे दिल में गुरु गोविंद सिंह का स्थान क्या है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने सिखाया था हमें। चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिद्धों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। ये गुरु गोविंद सिंह जानते हैं कौन थे? बिहार के ही धरती पे पैदा हुए थे। इन्होंने हमें सिखाया है कि 1.25 लाख दुश्मन का फौज खड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है, अकेले लड़ जाओ। विरोध करने वाले लोग विरोध करेंगे। जिन्हें बिहार से मतलब नहीं है, बिहार से प्यार नहीं है, बिहार को बदलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग विरोध करेंगे। उनके विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम लोग तो गुरु गोविंद सिंह के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, और 1.25 लाख क्या 1.25 करोड़ भी हो जाएंगे ना तो हम लोग उनसे लड़ जाएंगे। आप पर एक और आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि आप राइट विंगर हैं। आप हमेशा मतलब ऐसे प्रश्नों को उठाते हैं जो राइट विंगर के खिलाफ हो, या फिर आप राइट विंगर सबसे प्रमुख तौर पर ये जरूर लोग कहते हैं। राइट हैंड से मैं काम करता हूँ। हाँ। राइट काम करता हूँ। अब लोग राइट विंगर समझे, लेफ्ट विंगर समझे, सेंट्रल विंगर समझे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राइट हाथ मेरा मजबूत है, राइट पैर मेरा मजबूत है, राइट साइड मेरा मजबूत है, राइट काम करता हूँ। अब जिनको जो समझना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 महीने आप जेल में थे। जेल में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो बिना वजह जेल में होते हैं, और आपका नाम सुनते चीज़ों के बारे में मैं अभी नहीं बात करना चाहता हूँ। वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को समय के साथ सब देखने को मिल जाएगा। उसमें समय लगेगा, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल समय लगेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कक्षा 10वीं में मैं पढ़ता था, उस वक्त सुनने में आया और मैं पेपरों में पढ़ा कि मनीष कश्यप लाल चौक पर अकेले ध्वज लेकर एक बार पहुँच गए थे। उस वक्त 370 धारा नहीं हटा था, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप उस वक्त पहुंचे थे। फेसबुक पे वीडियो होगा, फोटो होगा, सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी वहाँ पे। पुलिस वाले हमें अरेस्ट भी किए थे लाल चौक पे, जब धारा 370 नहीं हटा था। और 15 अगस्त के समय में हम लोग तिरंगा लेके पहुँचे थे। मेरे साथ कुछ दोस्त भी लोग थे। गिरफ्तारी भी हुई, थाने में भी लेके गया सब। और वहाँ का पुलिस जो है, उस समय का पुलिस उल्टा सीधा भी बोला। और उसके बाद भी मैं लाल चौक पे गया हूँ जब धारा 370 हट गया। लेकिन धारा 370 जब नहीं हटा था उस समय तिरंगा फहराने के दौरान मेरी गिरफ्तारी हो गई और हम जेल चले गए। धारा 370 हट गया, उसके बाद से तो मैं तिरंगा मतलब कि अपने साथ लेके भी नहीं गया था। वहाँ पे तो ऑलरेडी बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगा के सामने खड़ा होकर जब मैं फ़ोटो खिंचवाया ना, तो मेरा सीना जो है 56 इंच के जगह पे 56,000 इंच का हो गया। कि देश के सशक्त नेताओं का निर्णय जो है ये इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का मजबूत होना चाहिए, ताकि देश के किसी भी कोने में अगर हम जाएं ना तो हमें लगे कि वो भारत का एक
टुकड़ा है, भारत से अलग नहीं है, भारत के अंदर है। लेकिन जब धारा 370 नहीं हटा था तो उस समय मैं गया था तो मुझे लगता था कि ये भारत है ही नहीं। तो तिरंगा फहराने वाले पहने से लगता है क्या? अब शायद बिहार में सरकार के नज़र में ऐसा होता होगा तो लगता होगा, इसलिए मेरे ऊपर रहने से लगा। एक आरोप आप पे और लगता है कि वो हाफ चड्डी पहनने वाले हैं आप और संघी हैं आप, इसीलिए आप संघ को कभी गलत नहीं बोलते हैं। कहते कि संघ के संशोधन होने पे काफ़ी गर्व है आपको। देखिए, मैं संघ के स्कूल में पढ़ा हूँ, विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, और जब मैं पढ़ाई करता था तब उसी समय मुझे मेरे शिक्षकों ने सिखाया, मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरना, देश बचाने के लिए कुछ भी करना। और जिस विद्यालय में ये सिखाया जाता हो उस विद्यालय पे मैं गर्व कैसे महसूस नहीं करूँगा। जिस संगठन का ये विद्यालय है उस संगठन पे मैं कैसे गर्व महसूस नहीं करूँगा। मेरा संगठन ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि देश के अंदर ही बम फोड़ दो और देश के लोगों का ही नुकसान करो, देश का ही नुकसान करो। मेरा संगठन ने कभी नहीं सिखाया। तो मुझे गर्व है आरएसएस पे, मुझे गर्व है मेरे स्कूल पे, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। मेरे माता पिता चाहते तो मुझे जो है, बहुत सारे स्कूल हैं जो फादर 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 कहना सिखाते हैं, उसमें भी डाल सकते थे मुझे, लेकिन मेरे पिताजी माताजी ने मुझे उस स्कूल में डाला जहाँ पे गुरुजी कहना सिखाया गया। और गुरुजी ने देश के बारे में बताया कि देश आखिर होता क्या है, नागरिक का कर्तव्य होता क्या है और देश के लिए तुम्हें करना क्या है। तो आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्या मंदिर से निकला हुआ एक स्टूडेंट जो है वो अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति कितना समर्पित है। और सब जगहों के स्कूलों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे अपने स्कूल पे, अपने संगठन पे गर्व है, और इस बात को कहने के दौरान मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से हिचकूंगा नहीं। लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप राजनीति का महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। एक बार शिवसेना से चुनाव लड़ने का उन्होंने कोशिश करा, उसके बाद से फिर विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, और अब फिर पत्रकारिता में आजमा रहे हैं हाथ। देखिए, मैं विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, ये बात सत्य है, और मैं चुनाव हार भी गया, ये बात भी सत्य है। लेकिन मैं जो भी, जहाँ भी, जब भी काम किया हूँ वो अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए किया हूँ। अब जाके देख सकते हैं, उस समय मैं कैंडिडेट था और एक गांव में सड़क नहीं था। मैं हाफ पैंट पहन के, जो हाफ पैंट छाप जो लोग कहते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हाफ पैंट पहन के कीचड़ में बैठ गया, और 2 दिन के अंदर अंदर वो रोड ढला गया। बेतिया में एक जगह है, उस गांव में जब आप लोग जाएंगे तो आप उस गांव के लोगों से पूछिए कि 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब आज मैं बैठा, आज दिन में बैठा, शाम से मटेरियल गिरना शुरू किया, और कल तक मटेरियल गिरा, और परसों जो है उसका ढलाई उलाई करके शाम तक कंप्लीट हो गया। 2 दिन के अंदर अंदर वो सड़क बना था, जिसको कुछ लोग जो है हाफ पैंट छाप भी कहते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जब भी जो भी काम करूंगा मैं अपने राज्य के लोगों के लिए, मैं अपने देश के लोगों के लिए करता रहूंगा। और ये कोई गलत बात तो थोड़ी है। मतलब तू का चाहता रह कि राजा के बेटवे राजा बनत रहिए संग, हम सोच लेनी तो गुनाहगार हो गए नी। तो ये कौन सा गुनाह है भाई? ये कौन सा गुनाह कर दिए हैं हम? ये कौन सा चुनाव लड़के हमको गुनाह कर दिए हैं? मतलब कि नेता के बेटा चुनाव लड़ी, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के बेटा चुनाव लड़ी, पैसे वाला लोग के बेटा चुनाव लड़ी, एगो गरीब के बेटा, एगो आर्मी के बेटा, एगो किसान के बेटा नहीं खे चुनाव लड़ सकत। लड़ के हम गुनाह थोड़े कैले रही। उस समय भी हम अपने लोगों के लिए समर्पित थे, आज भी मैं अपने लोगों के लिए समर्पित हूँ। आपको क्या लगता है, पत्रकारिता करके राजनीति करना या फिर राजनीति करके पत्रकारिता करना, इसमें गलती कहाँ है? गलत क्या है? मेरा मन, हम जो करें, हम देश में भला करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। बस सवाल का जवाब तो आप ही दे दिए। मैं कुछ भी करूँगा, मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूँ, और मैं इस देश के लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ। बस मैं करते रहना चाहता हूँ। एक प्रश्न रहेगा, श्री राम से आपको तुलना कर रहा है, लेकिन ठीक है, ये बात गलत हो सकती है, लेकिन श्री राम मान लीजिए अभी आप हैं एक काल्पनिक तौर पे, और आपके जीवन में लक्ष्मण कौन है, सुग्रीव कौन है? नहीं, इस चीज़ को मैं रोकना चाहता हूँ। हाँ। और श्री राम मेरे आराध्य हैं, वो भगवान हैं। हाँ। और जब ये सवाल कोई पूछता है तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। उनसे तुलना तो हम मानो इस धरती पे किसी का हो ही नहीं सकता है,
हो ही नहीं सकता है। हम लोग तो उनके कदमों के धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है। तो नहीं, वो हाँ, उनके पदचिन्हों पे हम लोग चलने का प्रयास जरूर करेंगे। और मेरा भाई जो है भरत जैसा भाई है, मेरा दोस्त जो है वो सुग्रीव जैसे है, सुग्रीव नहीं है, सुग्रीव जैसे हैं, लेकिन राम से तुलना तो हम लोगों का नहीं हो तो सकता। क्या लगता है आपकी टीम में जामवंत कौन है, उसके बाद से जो बात करने वाले अंगद कौन है, या फिर हनुमान कौन है, ऐसे मतलब ये सब लेके हम डेटा लेके बैठे रहे हैं और पेपर पे लिख लिख के बताते रहे। हाँ। बस मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। अब मैं रामायण से अपने दोस्तों का तुलना करता रहूं, लोग जो है मुझे अच्छा कहेंगे क्या? ये सब सवाल आप लोग ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। एक प्रश्न और है कि विवाह का बाद कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप विवाह कब करेंगे। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो है, मोस्ट अवेटेड जो है, लोग ये बात करते हैं कि विवाह कब कर रहे हैं मनीष कश्यप। देखिए, ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नहीं है और ना ही मैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ। मेरा बाल पूरा पक गया है, हेयर स्टाइल का कोई पता रहता नहीं है, चेहरा देख ही रहे हैं। तो मैं अपना जो काम कर रहा हूँ, अब हम जैसे लोगों से कौन सी लड़की शादी करेगी जिसके ऊपर 18 केस है? बताइए, ये चीज़ है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो करने दीजिए। हम लोगों को भगवान जो है सही रास्ते पे भेजे हैं, कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जो है बस एक बार फिर वही लाइन दोहराऊंगा, तन समर्पित मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूँ। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक अंतिम प्रश्न, नहीं, एक अंतिम प्रश्न कर लेने दीजिए। इतने प्यार से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 9 महीने बाद आप जेल से निकले, ठीक है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर 9 महीने बाद जेल से निकलता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं परिवार से पहले मिलने जाता, परिवार से पहले मिलता, परिवार पहले, पूरा प्रश्न है, पहले परिवार से मिलता और उसके बाद से घर आपका सीज हो गया है, जो कि आपका भाड़े का फ्लैट है, आंख में आंसू आ रहा है, भाड़े का फ्लैट है वो आपका सीज है, आपका अकाउंट फ्रीज है, मतलब सब कुछ एक तरीके से खत्म है। लोग खत्म करने की कोशिश की है, आप पहले गए, फिर अब कल नवादा गए। बिहार के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरी माँ को 2 बेटा है। एक मेरी माँ ने एक बेटा को जो है बिहार के लिए और देश के लिए दे दिया है, और एक बेटा जो है वो माँ की सेवा के लिए है। तो छोटा बेटा जो मेरा कर्ण भाई है वो माँ की सेवा के लिए है, और मैं अपने राज्य की और देश की सेवा के लिए हूँ। बस। तो चलिए, आप लोगों का जो एक प्रश्न होता था मनीष कश्यप को लेकर, उस सबों का निवारण आपको मिल गया होगा और सब का आंसर आपको ज़रूर मिल गया होगा। आपका क्या राय है वीडियो पे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे सच टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।